मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी आस्तिक हैं, विश्वासी हैं। हम में से कई लोग मसीही हैं। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया प्रार्थना करो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 7 में प्रभु ने कहा मांगो। प्रभु ने हमें आगे सिखाया है मांगो, एक मत होकर मांगो, मेरे नाम पर मांगो, एकांत में मांगो। प्रभु ने हमें मांगना सिखाया है और यही कारण है कि मांगते रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक कमजोरी है। वो कमजोरी यह है कि हम प्रभु को सुनते कम हैं। हम मांगते हैं लेकिन प्रभु हमें जवाब देते हैं, उस जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु कहते हैं कि बेटा उधर, बेटा वहां, उनसे मांगो, ये करो, वो करो। वो सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अधिकतर विश्वासी मांगते रहते हैं। स्तोत्र 46 के वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। शांत हो जाओ, शिकायत करना बंद करो, मांगना बंद करो, बड़बड़ाना बंद करो। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आई एम गॉड, मुझे सुनो। हर मांगने वाले को सुनने की आवश्यकता है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 38 से। प्रभु यीशु यरूशलेम के पास एक गांव है जिसका नाम है बेथानिया, और बेथानिया से होकर गुजर रहे थे। एक नारी है जिसका नाम है मार्था। मार्था ने यीशु का अपने घर पे स्वागत किया और यीशु की सेवा के लिए वह पकवान बनाने के लिए घर के अंदर चली गई। वाक्य 39 में लिखा हुआ है कि मार्था की एक बहन थी जिसका नाम है मरियम, जिसके बारे में लिखा हुआ है वो यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु को सुन रही थी। यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की शिक्षाओं को सुन रही थी। और आगे हम सुसमाचार में पढ़ेंगे प्रभु यीशु इसको उत्तम भाग कहते हैं। प्रभु को सुनना उत्तम भाग है। विश्वासी भाई बहनों को जानना चाहिए, मांगना ही काफी नहीं है, बल्कि सुनना प्रभु यीशु कहते हैं उत्तम भाग है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, यानी आवाज सुनती हैं। मैं उनको जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरा अनुसरण करती हैं। गड़ेरिया आगे आगे चलता है और भेड़ें पीछे पीछे चलती हैं। भेड़ों का बहुत बड़ा झुंड होता है। गड़ेरिया आगे चलता है, चलते चलते वो कोई आवाज करता है और भेड़ें उस आवाज को पहचान लेती है और उस आवाज के पीछे बिंदास चलती हैं। मान लीजिए एक समय आ जाए जब भेड़ें गड़ेरी की आवाज ना सुने तो क्या होगा? भटक जाएंगी। और यही हमारी कहानी है। हम चरवाहे की आवाज को सुनते नहीं हैं, गड़ेरी की आवाज को सुनते नहीं, हम लोग भटक गए। दुनिया की आवाज को सुनने लगते हैं, कानों को गुदगुदाने वाली बातों को सुनने लगते हैं, मनपसंद की बातों को सुनने लगते हैं, दोस्तों की बातों को सुनने लगते हैं, समाज के लोगों की बातों को सुनने लगते हैं, पुराने कहावतों को सुनते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। इतना ही नहीं, प्रतिदिन के जीवन में लोग हमें निराशाजनक बातें बताते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुमको कभी बच्चा हो ही नहीं सकता है, हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। तो हम इसीलिए भटक गए। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है। वहां पर इस्यास नबी कहते हैं, प्रभु कहते हैं हम सभी भेड़ों की तरह भटक गए। हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए।
जब गड़ेरिये की आवाज सुनना बंद करेंगे तो हम भटक जाएंगे, दुनिया में खो जाएंगे, दुनिया के लोगों की बातों को मानते रहेंगे, हम असमंजस में रहेंगे, भ्रम में जीवन जिएंगे, अंधकार में जीवन जिएंगे। इसलिए हमें प्रभु की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। सुसमाचारों में पढ़ेंगे प्रभु यीशु अपने पिता की आवाज को सुनते थे। प्रभु यीशु प्रार्थना में अपने पिता की आवाज को सुनते थे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 22 में पढ़ते हैं, प्रार्थना के समय प्रभु को आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। ध्यान से सुनना, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु बराबर अपनी प्रार्थना में अपने पिता की आवाज को सुना करते थे और ये संदेश, पिता की वाणी प्रभु यीशु की जीवन की हर परिस्थिति में उनको साथ देती थी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में, दुख भोग के समय वही आवाज गूंजती रही, बेटा तू मेरा प्रिय पुत्र है, टूटना नहीं, निराश नहीं होना, यू आर माई बिलवेड सन। प्रभु यीशु प्रार्थना में ईश्वर को सुना करते थे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, उस सुंदर दृष्टांत को सुनाने के बाद, बीज बोने वाले के दृष्टांत को सुनाने के बाद प्रभु कहते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। हम जानते हैं जितने लोग प्रभु को सुनने आए थे, अधिकतर लोग सुनने वाले थे, यानी सुन सकते थे। बहुत कम बहरे आए होंगे चंगाई के लिए। इसके बावजूद प्रभु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। क्या मतलब इसका? प्रभु कहते हैं कि तुम्हें मुझे आंतरिक कान से सुनने की जरूरत है, आंतरिक कान से सुनने की जरूरत। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, आप सड़क से गुजरते हैं या कहीं से भी गुजरते हैं, बहुत सारी आवाजें आती हैं, लेकिन आप सबको नहीं सुनते हैं। आप जब आंतरिक कान को खड़ा करते हैं, कुछ चीजें आपको सुनाई देती हैं। प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वे सुन ले, आंतरिक कान से सुने, यानी ध्यान से सुने। प्रभु की वाणी को ध्यान से सुनना चाहिए। बाइबल में हमें बार बार एक वचन सुनने को मिलता है, बहुत ही सुंदर वचन है, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो। बार बार हमें संदेश मिलता है, कान लगाकर सुनो। क्या मतलब है कान लगाकर सुनने का? हम कान लगाते हैं, ध्यान से सुनते हैं। आप किसको कान लगाकर सुनते हैं? सबसे पहले जिसकी आवाज हल्की है। अगर किसी की आवाज हल्की है तो हम सबको शांत करते हैं, जरूर सुनो भाई, कान लगाकर सुनते हैं। ईश्वर चिल्लाता चीखता नहीं है, ईश्वर चिल्लाता चीखता नहीं है। वो करुणा सागर प्रभु, वो प्रेममय प्रभु चीखता चिल्लाता नहीं है। आप पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में नबी एलिय्याह के बारे में लिखा हुआ है कि वो मरुप्रदेश छोड़कर होरेब पर्वत पहुंच गया। प्रभु ने उससे कहा कि तुम अपने ईश्वर से मिलने के लिए आओ, और जिस गुफा में एलिय्याह बैठा हुआ था उस गुफा के द्वार पर आकर बैठ गया। अचानक एक बहुत बड़ी आंधी आई, चट्टानों को टुकड़े टुकड़े करने वाली आंधी, लेकिन ईश्वर उस आंधी में नहीं था। उसके बाद भूकंप हुआ, लेकिन ईश्वर भूकंप में नहीं था। बहुत बहुत गहरी बात है। फिर अग्नि आई, आग आई, लेकिन ईश्वर आग में नहीं था। आगे हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक मंद समीर बहने लगा, एक मंद हवा बहने लगी, और ईश्वर वहां था, और एलिय्याह ने अपने चेहरे को ढक दिया। ईश्वर चिल्लाता नहीं है, उसको कान लगाकर सुनने की आवश्यकता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे दरवाजे पे आके खटखटाता हूं। प्रभु जबरदस्ती नहीं करते हैं। हाँ, कहीं कहीं प्रभु ने किया है,
पौल के साथ जबरदस्ती की, संत पौलुस के साथ, क्योंकि वह और भी खतरनाक काम करने जा रहा था, इसीलिए प्रभु ने जबरदस्ती की। बंद कमरे में पड़े शिष्यों को देखने के लिए, मिलने के लिए यीशु आते हैं, जबरदस्ती उसके अंदर आ जाते हैं, बिना खटखटाए आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु जानते थे कि मेरे शिष्य और ज्यादा निराशा में डूबते जाएंगे। इसीलिए कभी कभी प्रभु जबरदस्ती आते हैं, लेकिन अक्सर प्रभु हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते, वो खटखटाते हैं। हमें कान लगाकर सुनना होगा। तो हम उन लोगों को कान लगाकर सुनते हैं जिनकी आवाज हल्की है। हम और किसको कान लगाकर सुनते हैं? जो हमारे लिए प्रिय होते हैं। माँ बाप, पिताजी मृत्यु शैया पर पड़े हैं, अभी मरने को हैं, कुछ भी बोलते हैं हम कान लगाकर सुनते हैं। मुंह के पास कान लगाकर सुनने का प्रयास करते हैं कि पापा क्या बोल रहा है, मां क्या बोल रही है, क्योंकि उनका बोलना और वो वचन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हम उनको बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे प्रियजनों को सुनने के लिए हम कान लगाते हैं। और किसको सुनने के लिए हम कान लगाते हैं? जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, उनके लिए हम कान लगाते हैं। और इन सारी बातों के बावजूद हम उसके लिए कान लगाते हैं जो हम पसंद करते हैं। अगर हमें हिंदी फिल्मों का गीत पसंद है, उसको कान लगाकर सुनेंगे, कहीं से आ रही है वो आवाज। अगर हमें पवित्र वचन पसंद है, जहां से वचन आ रहा है उसको हम कान लगाकर सुनेंगे। तो हम कान लगाकर सुनते हैं। देखिए इतिहास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 में उसके वाक्य 3 में प्रभु क्या कहते हैं? बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। देखिए मेरे पीछे दोहराइए, इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु कहते हैं कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। और एक बार मुंह खोलकर बोलिए, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कान लगाकर सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरी वाणी सुनने से, मेरा वचन सुनने से, मेरा संदेश सुनने से तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा, तुम्हारे अंदर फिर जीवन आ जाएगा। देखिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ उठाएंगे, उसके वाक्य 15 वाक्य 16 में यिर्मयाह क्या कहते हैं? तेरी वाणी मुझे सुनाई प्राप्त हुई, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। देखिए यिर्मयाह कहते हैं, यिर्मयाह प्रभु की वाणी को इतना महत्वपूर्ण समझते थे, उसके लिए इतनी कीमती था कि वो कहते हैं कि तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई, मैंने क्या किया? मैं तुरंत निगल गया। अगल बगल देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं, तुरंत निगल गया, खाया तक नहीं, निगल गया। आगे क्या लिखा हुआ है? वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय था। तेरी वाणी मैंने निगल लिया और वो मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय बन गया। तेरा वचन खाने से, तेरे वचन को ग्रहण करने से मेरे अंदर आनंद उमड़ने लगा। कितने ही लोगों को मैं सुनता हूं, वे हमारे सत्संगों में आते हैं, उसके बाद कहते हैं पता नहीं स्वामी जी क्या हो गया, मेरे अंदर बहुत आनंद आ गया। आप पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 में प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जा रहे थे। वे दुखी थे, पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं और उनको वचन के द्वारा समझाते हैं, नबियों की किताबों से वचन उठाकर उसकी व्याख्या करते हैं। बाद में वे कहते हैं कि जब प्रभु हमें वचन सुना रहे थे, हमारे हृदय उद्दीप्त हो रहे थे, वचन हमारे अंदर जीवन उत्पन्न करता है। हम पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 19 में, मां मरियम प्रभु के वचनों को संचित रखती थी। वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने इन सारे वचनों को अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया।
मरियम ने जो जो बातें हो रही थी, यीशु जो कुछ बोलते थे, जो जो घटनाएं होती थी, उन सारी घटनाओं को अपने मन में संचित रखा। आप देखेंगे विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 47, वहां पे प्रभु कहते हैं ये निरे शब्द नहीं है बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये निरे शब्द नहीं बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है, तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर है। अन्यत्र इसका अनुवाद कुछ और है, वहां पे लिखा हुआ है ये खोखले शब्द नहीं है बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। मेरे लिए पवित्र वचन जीवन बन गया है। आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 51, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 उसके वाक्य 21 से मैं पढ़ूंगा। वहां क्या लिखा हुआ है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। लेखक कहता है कि मैंने प्रज्ञा के वचन के लिए अपने कान को थोड़े समय के लिए खोल कर रखा। क्या हुआ, मुझे बहुत प्रज्ञा मिली, ज्ञान मिला। इतना ही नहीं, मैंने तरक्की की। इसीलिए प्रभु कहते हैं कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, और जो वाणी में तुम्हें सुनाता हूं उसके द्वारा तुम्हारी आत्मा को जीवन मिलेगा, तुम आनंद से भर जाओगे, तुम्हारे जीवन में तरक्की आ जाएगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 20 से 22 तक, बहुत जबरदस्त वचन है। पुत्र पुत्री मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। पुत्र पुत्री मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। मेरे पीछे इस वचन को भी दोहराइए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पुत्र पुत्री मेरी बातों पर ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान दो। कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी, वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी, स्वस्थ रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी बाइबल में आप बार बार पढ़ेंगे स्तोत्र 107 वाक्य 20 में, मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 में, कि प्रभु ने अपना वचन भेजकर, अपनी वाणी भेजकर लोगों को चंगा किया, लोगों का उद्धार किया। अपने वचन के द्वारा लोगों का उद्धार किया, लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्र किया। उसी सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, पुत्र मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे होंठ ज्ञान की बातें बोले। वचन में क्या लिखा हुआ है, मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो। प्रभु की वाणी को हमें कान लगाकर सुनना चाहिए। क्या मतलब इसका, ध्यान पूर्वक। प्रभु की वाणी नॉवेल नहीं है, उपन्यास नहीं है, कहानी नहीं है, एक एक वाणी महत्वपूर्ण है। उस वाणी को कान लगाकर सुनने का मतलब ध्यान से सुनना। मैं लोगों से बोला करता हूं, तब तक वचन पढ़िए जब तक आप प्रभु को आपसे बोलते हुए ना सुने। जो भी वचन आप पढ़ेंगे उसको तब तक पढ़िए जब तक कि आपको ना लगे कि प्रभु मुझसे बोल रहे हैं। द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू मी। मूसा से नहीं, इब्राहिम से नहीं, पेतरुस से नहीं, बल्कि प्रभु मुझसे बोल रहे हैं। इसका मतलब है कान लगाकर सुनना।
सुनने की कोशिश करना। मैं हमेशा लोगों से बोला करता हूं, ये पवित्र वचन जरूर है, लेकिन इसको प्रभु की वाणी समझना, प्रभु का संदेश समझना, इसको पढ़ना नहीं बल्कि सुनना। बाइबल को पढ़ना नहीं बल्कि सुनना। एक एक वचन पढ़ते समय प्रभु को सुनना। प्रभु आपसे बोल रहे हैं, आपको संबोधित कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। प्रभु आपसे बोल रहे हैं, इस परिस्थिति में प्रभु का क्या संदेश है, कान लगाकर सुनना। वचन में क्या लिखा हुआ है, पुत्र मेरी शिक्षा पर, मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे होंठ ज्ञान की बातें बोले। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 119 में, स्तोत्र 119 उसके वाक्य 99 और 100, स्तोत्र 119 99 और 100 में क्या लिखा हुआ है। बहुत जबरदस्त वचन है। पूरे 119 में प्रभु की वाणी के बारे में, प्रभु के नियमों के बारे में लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ है 99 और 100 में, वहां लिखा हुआ है, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूं। चलिए ना, इसको हम लोग दोहराते, मेरे पीछे दोहराइए। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ। इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ, अधिक बुद्धिमान हूँ। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बार बार वचन में प्रभु हमें बताते हैं, कान लगाकर सुनो। हर विश्वासी को सिर्फ मांगना नहीं है बल्कि कान लगाकर सुनना है। प्रभु मुझसे क्या कहते हैं, पवित्र वचन के द्वारा सुनना है और व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा भी। हो सकता है कभी कभी आप वचन ना पढ़ पाए, रात का समय है, आपने प्रार्थना की और आप बैठे हुए अपने बिस्तर पर, सुनने की कोशिश करो प्रभु आपसे क्या बोलते हैं। हो सकता है प्रभु बोले, बेटा छोड़ दो, बेटा भूल जाओ, बेटा पकड़ लो, इसका सहारा लो, उसका सहारा लो, मांगो। कई ऐसे क्षण हैं जब प्रभु ने मुझसे कहा मांगो। जब प्रभु ने कहा मांगो तो मैंने मांगा और मिला। जिनसे भी मैंने मांगा मिला। तो प्रभु हमसे बोलना चाहते हैं। प्रभु सदा हमसे बोलते हैं, हर समय बोलते हैं। स्तोत्रकार कहता है सुबह से लेकर रात तक प्रभु हमसे वार्तालाप करते रहते हैं। मैं कहूंगा 24 घंटे हमें कान लगाकर सुनना है, व्यक्तिगत प्रार्थना में कान लगाकर सुनना है और पवित्र वचन के गहरे अध्ययन और पाठ के द्वारा, पठन के द्वारा कान लगाकर प्रभु को सुनना है। तब आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसने लगेगी। आइए हम प्रार्थना करें। अपने को शांत कीजिए, मौन कीजिए। स्तोत्र में प्रभु कहते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। अपने को शांत कीजिए। शायद हम भी उनमें से हैं जो बराबर मांगते रहते हैं। आज प्रभु हम में से हर एक से कहते हैं, बेटा बेटी मुझे सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के लिए मेरा जवाब क्या है, सुनो। मेरे दिव्य वचनों को कान लगाकर सुनो। मेरे संदेश को कान लगाकर सुनो। प्रभु यीशु, वो छोटा लड़का सामुएल की पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में हमने पढ़ा है, आधी रात के समय जब उसे आवाज मिली, सैमुएल सैमुएल, अंत में उसने कहा, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। उसी तरह हमें भी कृपा दीजिए, हम भी तुझसे बोल सके, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। हे प्रभु बोल, तेरी दासी सुन रही है। बोलिए यीशु, बोलिए, बोल प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, तेरी दासी सुन रही है।
तेरे दिव्य वचनों को सुनने के लिए हमारे कानों को उतावले कीजिए, हमारे कानों को इच्छा प्रदान कीजिए, हमारे कानों को खोलिए यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना।